एक दिन जैन नामक लड़की एक मूवी देखने को जाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उसके साथ आने के लिए कहा। उसने अपने 3 दोस्तों को फ़ोन किया और उन सभी ने जैन को मना कर दिया। एमिली ने कहा कि वह पहले से ही अपने दोस्तों के साथ एक वाटर पार्क में थी और उसने अपनी तस्वीर जैन को भेजी। सोफी ने कहा कि उसे अपने बेटे को डांस क्लास में ले जाना था, उसने भी एक तस्वीर जैन को भेजी। रॉन ने कहा कि वह बीमार था और उसने भी जैन को एक अपनी तस्वीर भेजी। इन तस्वीरों को देखते हुए जैन समझ गई कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा था। तो दोस्तों बताइए, इनमें से कौन झूठ बोल रहा था? एमिली, सोफी और रॉन में से। तो दोस्तों सही जवाब है रॉन, क्योंकि रॉन ने जैन को कहा कि वह बीमार है, लेकिन वह एमिली के साथ एक वाटर पार्क में था। तो दोस्तों अगली पहेली देखते हैं। आलिया को हमेशा से ही अपने पति पे शक था कि उसका पति का अफेयर चल रहा है। एक दिन उसका पति का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका पति एक लड़के के साथ बैठा था, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। कुछ ही समय बाद उसका पति बाहर निकलता है तो वह आलिया वहाँ से छिप जाती है। फिर से अंदर रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो वहाँ देखती है तो वहाँ टोटल 3 लड़कियाँ हैं। तो दोस्तों बताओ, इन 3 लड़कियों में से देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आलिया का पति किससे मिला? तो दोस्तों सही जवाब है बी, क्योंकि धनुष और नीले झुमके की स्थिति को देखते हुए लड़की वही है, आलिया का पति जिससे मिला। तो दोस्तों अब देखते हैं अगली पहेली। मेहुल अपने कुत्ते को एक दिन टहलने पर ले जा रहा था। उस दिन कुत्ता टहलते टहलते कहीं भाग गया। मेहुल उसे पकड़ तो नहीं सका, लेकिन उसने उसे एक पालतू जानवर की दुकान में जाते देख लिया। दुकान के अंदर मेहुल पहुंचता है, तब मेहुल को वहाँ टोटल 4 कुत्ते मिलते हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि मेहुल का कौन सा कुत्ता इन चारों में से? तो सही जवाब है दोस्तों डी, क्योंकि डॉग डी के कॉलर को देखो, यह वही कॉलर है जो मेहुल के कुत्ते के पास था। तो अब देखते हैं दोस्तों अगली पहेली। यह दुनिया के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक म्यूजियम है। कई पुराने और सुंदर प्राचीन वस्तुएं चित्र प्रदर्शनों पर इस म्यूजियम में आए हुए थे। एक दिन किसी ने एक प्रतिमा को मारा और उसे तोड़ दिया। म्यूजियम के लोगों का दावा है कि उन्होंने बैट के साथ एक क्रिकेटर, गिटार के साथ एक गिटार वादक और कैमरे के साथ एक कैमरामैन देखा था। क्रिकेटर के बल्ले के कारण वह प्रतिमा टूट जाती है। पुलिस ने वहाँ टोटल 3 संदिग्धों को पकड़ा हुआ था। पुलिस ने संदिग्धों के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्र की है। रयान को नहीं पता कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। कॉलिन को पता नहीं है कि गिटार कैसे बजाया जाता है और गिटार वादक का नाम रयान नहीं है। इस जानकारी को उपयोग करके दोस्तों आप पहचान सकते हैं कि प्रतिमा म्यूजियम में किस स्थित हो रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो सही जवाब है दोस्तों कॉलिन, क्योंकि एक गिटार वादक नहीं है और रयान गिटार बजाना नहीं जानता है, इसलिए केविन गिटार वादक है, कॉलिन एक क्रिकेटर और रयान एक कैमरामैन है। कॉलिन ने मूर्ति को तोड़ा है। तो अब अगली पहेली। चोरी की रिपोर्ट करने के लिए डैनियल पुलिस स्टेशन गया था। वह डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि किसी ने उस पर बंदूक से हमला किया और उसका बटुआ लेके कोई भाग गया। मेहुल ने डैनियल से चोर की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए कहा। डैनियल का कहना है कि उस आदमी के पास एक लंबी दाढ़ी थी और उसके दाहिने हाथ में एक अजीब सा टैटू था। इस विवरण के अनुसार मेहुल ने 5 लोगों को पकड़ा। इन 5 लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि चोर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो
तो दोस्तों सही जवाब है ई, क्योंकि ACDE में एक लंबी दाढ़ी है और इसके दाहिने हाथ में एक टैटू है, लेकिन केवल ई एक बंदूक पकड़ी हुई है। इसका मतलब है कि वह चोर है।